नमस्कार साथियों। बहुत से बच्चों का ये तर्क था कि कैसे हम एक अच्छी स्पीच दे सकते हैं 26 जनवरी के अवसर पर। तो उसी के लिए मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन सभी बच्चों को, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी लोगों को जो 26 जनवरी का भाषण तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आप जब भी शुरुआत करें तो एक अच्छा हुक होना चाहिए। आप सभी लोगों का स्वागत कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज का दिन हम सभी के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है, एक याद करने का दिन है, एक यादगार दिन है और इसे हमेशा इसी तरह अमर बनाने का दिन है। आज का दिन हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए और जिस कारण से आज हम एकत्रित हुए हैं वह कारण हमेशा सार्थक रहे, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारे देश में संविधान को लागू करने का दिन है, जिस पर चलकर आज हम 1950 से 2025 तक पहुंचे हैं। फिर आप उसकी महत्ता की चर्चा कर सकते हैं, उसके किन किन लोगों ने उसका निर्माण किया, उसको जो भी निर्माण करता थे उसको बता सकते हैं कि हमारे जो भी निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य जितने भी नेताओं ने हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सभी को याद करते हुए अपने भाषण को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आगे जिक्र कर सकते हैं उन सभी लोगों का जो कि अन्य तरीकों से इनडायरेक्टली हमारे संविधान में उन्होंने हेल्प किया। फिर आप थोड़ा थोड़ा सोर्स बता सकते हैं कि हमने संविधान कहाँ कहाँ से लिया है। तो 3 लाइन में हमने क्या अमेरिका से लिया, क्या इंग्लैंड से लिया, और यही बता सकते हैं आखिरी में कि हमारा जो संविधान है वह संपूर्ण विश्व के संविधान में सबसे बेहतर है। जैसे कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं सऊदी अरब के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या अन्य देशों के संविधान से अपने संविधान की तुलना करके, जैसे फ्रांस के संविधान से या रूस के संविधान से। ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा वहाँ से, तो उसके संबंध में आप थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो लोग ज़्यादा सा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगली चीज़ आप बता सकते हैं, आप थोड़ा सा महत्व बता सकते हैं कि यदि हमारा, आप एक ऐसे राज्य की कल्पना करिए जहाँ पर कोई नियम, कोई कानून ना हो। उसके बाद आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो तानाशाही हो जाएगी, वहाँ पर कोई किसी का कहा नहीं मानेगा, अराजकता फैल जाएगी। फिर एक टॉपिक आप ये बता सकते हैं कि कैसा हमारा आज़ादी के पहले हमारा देश कैसा रहा होगा। फिर आप बता सकते हैं कि अंग्रेज़ों का जब शासन था तब हमारे पास किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। आप वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 17 का जिक्र कर सकते हैं और 17 मतलब समानता का अधिकार का जिक्र कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार का जिक्र कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र कर सकते हैं, अनुच्छेद 15 की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी अनुच्छेद की बात करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि जो भी प्रयास हमारे महानुभावों, हमारे नेताओं, हमारे सुधारकों ने किए हैं, उसके कारण हमारा संविधान इतना सुंदर और इतना प्रभावशाली है कि हमेशा वो क्या है, प्रासंगिक रहेगा। प्रासंगिक का मतलब कि रेलेवेंट रहेगा, चाहे जो भी परिस्थितियां हों, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हों। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने संविधान से। फिर एक क्वेश्चन का आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या महत्व है। दैनिक असैनिक जीवन का मतलब कि दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर हम सभी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मुख्यतः मेन चीज़ ये है। तो आप ये बता सकते हैं कि मैं देश की सेवा करने के लिए मुझे किसी प्रकार की सेवा को किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वैसे तो आप ज़रूर किसी न किसी सेवा में जाएं, उसके लिए मेहनत करें, प्रयास करें, क्योंकि जब आप किसी सेवा में जाते हैं तो न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने देश का नाम करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी सेवा में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रयास बहुत करते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, उसके अलावा भी आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देशभक्ति कर सकते हैं।
उसका कारण वो है ये कि आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, सभी को समान नज़रों से देखें, आपस में प्रेम, शांति और सौहार्द की भावना बनाकर रखें, तो भी आप देशभक्ति कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार की देशभक्ति ही है, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं, इस क्वेश्चन की जिक्र करने के बाद आप अंत में प्रेरणा लेने के लिए बता सकते हैं कि हमें अपने संविधान निर्माताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमने अपने देश के लिए क्या किया है, क्या क्या किया है, और हमें उनसे सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हम भी आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकें। आप यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग का जिक्र कर सकते हैं, कि जो भी उनके 17 लक्ष्य हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हम और हमारा समाज कैसे योगदान दे सकता है, और अगर इसको भी अगर हम ध्यान में रखेंगे, तब भी हम कहीं ना कहीं अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो भी 26 जनवरी की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। तो इन सभी बातों के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अंत में सभी को धन्यवाद कहते हुए अपनी स्पीच का समाप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो स्पीच है वो कुछ मेन पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और आप एक अच्छी, प्रभावशाली और बेहतर स्पीच को तैयार कर पाएंगे। तो अगर केवल आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को आप गूगल करके, एआई का उपयोग करके, चैट जीपीटी का उपयोग करके उन पॉइंट्स को सर्च करके एक पन्ने में उतार लें, उसके बाद अपने स्कूल और विद्यालय में जाके स्पीच को अगर बोलेंगे तो बहुत बहुत अच्छी स्पीच आपकी तैयार होगी। मैं आशा करता हूँ आप बेहतर सीख पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।